आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। इसमें बहुत ही कम टाइम में 10 मिनट में फटाफट 15 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट देना है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और आपके 5 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन जो भी आएंगे इससे वो कन्फर्म है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रेटर। देखिए कभी भी कन्वेक्स क्वाड्रेटर बोलेगा तो उसके सारे एंगल का सम कितना होगा 360। क्लियर। कन्वेक्स क्वाड्रेटर कौन से होते हैं? जिनके डायगोनल को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होते हैं? इंटरसेक्ट विद इन क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेटर के बीच में ही इंटरसेक्ट करते हैं, बाहर इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लियर होगी बात। हाउ मैनी डायगोनल्स डज द रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन के कितने डायगोनल? तो देखिए हेक्सागोन के कितने साइड होती हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हेक्सागोन की साइड 6 होती हैं। अब आपको इसमें नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है तो फॉर्मूला होता है n((-3)/2। तो यहाँ से हो जाएगा 6((-3)/2। तो ये आ जाएगा आपका 3, और 6 - 3 कितना हुआ? 3 3 3 जा कितना हो गया? 9, यानी डायगोनल कितने हो गए? 9। यानी इस फॉर्मूले से n((n-3)/2 किसी भी रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनोगोन, डेकागोन, पेंटागोन कोई भी हो, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको यहाँ से आ जाएंगे। क्लियर होगी बात। हाउ मैनी साइड डज ए हेप्टागोन। कह रहा है हेप्टागोन की कितनी साइड होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रायंगल की 3 साइड, ठीक है, क्वाड्रेटर की 4 साइड और पेंटागोन की 5 साइड, हेक्सागोन की 6 साइड, हेप्टागोन उसके बाद आता है। तो नंबर ऑफ साइड कितना होगा? 7। क्या होगा? नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 7। क्लियर। आगे कह रहा है हाउ मैनी मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटर। मतलब एक क्वाड्रेटर बनाना हो तो आपको कितनी मिनिमम चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कितनी चीज़ें चाहिए? तो मिनिमम 5 चीज़ें चाहिए। कह रहा है ना मेजर रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर को बनाने के लिए 5 चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वाड्रेटर बनाना है, ठीक है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, इस साइड को 4 ले लो, तो आप ऐसे क्वाड्रेटर नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको बीच में एक डायगोनल दे दिया जाए तो आप इजीली बना सकते। क्या करोगे? पहले ABCD, पहले आप AB ड्रॉ कर लोगे, कर लिया। उसके बाद B को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दोगे। फिर A से AC की लेंथ अगर 7 सेंटीमीटर दे तो A से आर्क लगाओगे, C पे कैंसिल करोगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है। आगे का प्रोसेस जब आप इसकी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वहाँ से हम बताएंगे आपको। तो मिनिमम भाई आप याद कर लीजिए कितने चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट? 5। क्लियर होगी बात। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटर आर पॉसिबल। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटर आर पॉसिबल, कौन सा क्वाड्रेटर पॉसिबल होगा? पहला है अगर आपका इफ 4 एंगल्स एंड 1 डायगोनल्स आर गिवन, अगर चारों एंगल्स गिवन हो, ठीक है, ये एंगल्स गिवन है, ये एंगल्स गिवन है, ये एंगल और एक डायगोनल गिवन हो, तो क्या आप बना सकते हो क्वाड्रेटर? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगला इफ 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, अभी आपको बताया था कि इन केस आपका यहाँ पे लिखा ना 4 साइड, अभी मैंने बताया था 4 साइड गिवन और एक डायगोनल गिवन, तो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर। अगला देख लेते हैं कि ये राइट आंसर क्यों नहीं। इफ़ 3 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, पॉसिबल ही नहीं है। एंगल्स गिवन है, देखिए आपको 2 डायगोनल दे दिए हैं, एंगल्स दे दिया, कैसे बनाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। सो ये पॉसिबल नहीं है। आगे दिया इफ़ 1 साइड ऑफ डायगोनल्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन, तभी भी नहीं होगा। अगर 1 साइड गया हो एंड 1 डायगोनल गया हो और 3 एंगल्स गया हो तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको कम से कम 2 साइड चाहिए, उसके बाद 2 एंगल्स गिवन हो तो हो सकता है यहाँ पे। क्लियर होगी बात। तो यानी हमारा बी राइट आंसर है। आगे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स द मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इन द रेगुलर पॉलीगॉन, मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे लोग सोचेंगे मिनिमम एंगल कितने होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इन द पॉलीगॉन तो मिनिमम होता है 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन से लगता है कुछ और ही हो रहा है। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या होगा? राइट एंगल, यानी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर राइट एंगल बनाते हैं एक दूसरे 90 की डिग्री के एंगल पे।
द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी राइट एंगल होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। द पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री इज, अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसका सारा एंगल कितने का है 90 का है, तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल। तो आप यहाँ लिखोगे रेक्टेंगल। क्लियर होगी बात। अगला करते हैं, 3 पार्ट्स 3 साइड और एंगल आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल आउट ऑफ विच मेजर 1 इज डैश मस्ट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है ना 3 पार्ट्स ऑफ साइड, मतलब 3 पार्ट्स साइड या एंगल आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल आउट ऑफ विच मेजर 1 साइड इज मस्ट, मतलब एक साइड आपको मस्ट है कि आपके पास एक साइड की लेंथ होनी ही चाहिए, तभी आप ट्राइंगल बना सकते हो। ये नहीं कि सारे एंगल दे दिए, साइड नहीं दिया तो आप क्या बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आगे कह रहा है, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटर वी नीड नो 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटर वी नीड टू नो 2 डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स और 3 साइड। अगर 3 साइड पता है आपको, एक साइड ये पता चल गई, ये पता चल गई, ये पता चल गई, तो अगर 2 डायगोनल चौथा साइड की जरूरत नहीं है तो एनी क्वाड्रेटर बना सकते हो आप। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। क्या आ जाएगा, ट्रू। आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे। 6 मिनट हो चुके हैं और 6 मिनट में हमने 10 मिनट के अंदर ख़त्म किया, हो जाएगा। टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर, किसी स्क्वायर को बनाने के लिए वी नीड टू नो ओनली 1 साइड। स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ 1 साइड चाहिए, क्यों, ट्रू। रीज़न मैं बताता हूँ आपको स्क्वायर बनाना, तो आपको भी पता है स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और सारी साइड क्या होती है, इक्वल। अब मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना, तो आप 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करोगे, इस पे 90 डिग्री बनाओगे, यहाँ पे 90 का एंगल बनाओगे, 90 का एंगल, और इसको इस लाइन को 5 सेंटीमीटर आर्क पे कट कर दो, इसको 5 सेंटीमीटर आर्क ज्वाइन कर दोगे, तो आप क्या बन जाएंगे, देख अब जैसा मैंने बनाया आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल, बट ऐसा नहीं, स्क्वायर बन जाएगा। टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटर वी नीड टू नो द एडजेसेंट साइड ऑफ एंड 2 एंगल्स, कह रहा है एडजेसेंट साइड एंड 2 एंगल, 2 एडजेसेंट साइड पता हो और 2 एंगल, तो ये हो सकता है, नहीं, ये फॉल्स होगा, पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न देखते हैं, आपको 2 एडजेसेंट साइड दे दिया गया, ठीक, एंड 2 एंगल्स। अब कौन से 2 एंगल दिया, अगर ये दिया है तो ये दिया है, तो इसके आगे कहाँ जाओगे, कहाँ तक जाओगे, ये क्लियर नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात। चलिए, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं इसके। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन्स। कोई भी क्लोज्ड फिगर हो उसमें लाइन से, ये नहीं, ये भी क्लोज्ड है लेकिन ये कर्व है, और ये क्लोज्ड हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, यानी ओनली लाइन सेगमेंट से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। तो ये आपका हो गया ट्रू। क्लियर होगी बात, यहाँ तक क्लियर है। ए पॉलीगॉन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज स्क्वायर, कह रहा है ए पॉलीगॉन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज स्क्वायर, ठीक है। कोई पॉलीगॉन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा कौन सा पॉलीगॉन, ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है, ठीक है, ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड। तो ये कह रहा है ए पॉलीगॉन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड, कम से कम जिसमें साइड लगती हो, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज स्क्वायर, स्क्वायर है नहीं, वहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल होगा। तो ये भी आपका होगा फॉल्स, ठीक है। ए पॉलीगॉन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज स्क्वायर। क्लियर। तो ये था हमारा 4 चैप्टर का 1 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं 5-6 चैप्टर हमारा 1 मार्क्स का हो चुका है, तो आगे हम करेंगे चैप्टर 8, ठीक है। चैप्टर 8 के बाद हमने करना 9 के बाद 10 के बाद 11। जैसा भी जो भी होगा, आपको रेगुलर चैनल पे बने रहिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे आने वाली वीडियोस जो आपके लिए यूज़फुल होंगी वो आप वहाँ से देख सकें।